हो हल्ला मच रहा है ब्राह्मणों पर, दांव चले जा रहे पिछड़ों और अति पिछड़ों पर। आगामी विधानसभा के चुनावों के चलते उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा हो हल्ला ब्राह्मणों को लेकर ही मचाया जा रहा है। सभी राजनीतिक दल इसी बात को लेकर अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं कि प्रदेश का बड़ा ब्राह्मण तबका उनके साथ जुड़ रहा है और सत्ता की चाबी उसी ब्राह्मण के हाथ में है। इसके लिए ब्राह्मण कमेटियों से लेकर ब्राह्मण सम्मेलन तक हो रहे हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दांव तो ब्राह्मणों पर लगाया जा रहा है, लेकिन असली निशाने पर पिछड़े और अति पिछड़े ही हैं। बीते कुछ समय में उत्तर प्रदेश की राजनीतिक उठापटक में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों और अति पिछड़ों समेत बड़े जाति संगठनों पर दांव लगाया है। उत्तर प्रदेश में 2012 और 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियों को मिले वोट का अगर विश्लेषण किया जाए तो उसका सार यही निकलता है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को जिसने साध लिया उसकी सरकार बन गई और जिसे इस समुदाय ने छोड़ दिया वो सत्ता से बाहर हो गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 22% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी तो तकरीबन 30% वोट सपा को मिला था। 2017 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई तो उसको 2012 में मिले कुल वोट का 8% ही कम मिला, लेकिन सीटों की संख्या 3/4 से ज्यादा कम हो गई थी। यूपी में जातीय समीकरण जिताएगा रण। 2017 में अखिलेश यादव अपने कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम को ही साथ पाए थे, जबकि बीजेपी ने अपने कोर वोट बैंक के साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा और गैर यादव समेत गैर जाटव वोटों को साथ कर सत्ता हासिल कर ली, जिससे एक बात बिल्कुल साफ है, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को साध लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में सत्ता की राह बहुत आसान हो जाती है। इसका उदाहरण 2012 और 2017 की सरकारें हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार वही फॉर्मूला अपना रहे हैं जो 2017 में बीजेपी ने अपनाया था, यानी पिछड़े और अति पिछड़ों को जोड़कर 2022 में सत्ता की राह तलाश रहे हैं। नहीं थम रहा यूपी में बीजेपी का संकट। बीते कुछ समय से समाजवादी पार्टी में नेताओं के शामिल होने के सिलसिले और राजनीतिक उठापटक को अगर बहुत बारीकी से समझा जाए तो ये बिल्कुल 2017 में बिछाई गई बीजेपी की राजनीतिक चौसट जैसी ही दिख रही है। अखिलेश यादव ने इस बार अपने कोर वोट बैंक मुस्लिम और यादवों के अलावा सबसे ज्यादा जिस पर दांव लगाया उसे पिछड़े और अति पिछड़े समेत ब्राह्मण भी शामिल हैं। अखिलेश यादव ने जहां जनवादी पार्टी से समझौता कर संजय चौहान और उनके प्रभाव इलाकों को साधने की कोशिश की, वहीं पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के जरिए एक बड़ा जाट वोट बैंक भी साधा है। सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर को साथ में लेकर अखिलेश यादव ने अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ने की कोशिश की तो कृष्णा पटेल के माध्यम से कुर्मियों के एक बड़े तबके पर भी राजनीतिक वोट बैंक के लिहाज से निशाना साधा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी में शामिल कराकर बहुजन समाज पार्टी में आधिपत्य रखने वाले इन दोनों नेताओं के कोर वोट बैंक को भी अपने साथ साधने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने इस बार वही चाल चली है जो भारतीय जनता पार्टी ने सन 2017 में चली थी, यानी अपने कोर वोट बैंक के साथ पिछड़ों, अति पिछड़ों और कुछ इलाकाई ब्राह्मणों को शामिल किया। इसके अलावा पूर्वांचल से लेकर बुंदेलखंड और वेस्ट यूपी तक एसपी ने गैर यादव पिछड़े अति पिछड़े नेताओं को जोड़ा है। गैर यादवों को जोड़ने को लेकर अखिलेश कितने संजीदा हैं, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पार्टी के प्रदेश टीम में 45% से ज्यादा जगह गैर यादव ओबीसी को दी गई है। यूपी में किसका कितना वोट बैंक? सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा वोट बैंक पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक करीब 52% है। इसमें करीब 43% वोट गैर यादव ओबीसी का भी है। कुशवाहा, मौर्य, शाक्य और सैनी 8% वोट बैंक है। शाक्य, मौर्य, कुशवाहा का प्रदेश के करीब 13 जिलों में अच्छा वोट बैंक है। यूपी में लोधी 4 से 6%।
गुमाहाट 3%, 22% दलित वोट भी शामिल हैं। इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में शामिल होना राजनीतिक नजरिए से समाजवादी पार्टी के काफी फायदे का सौदा है। वोट बैंक का जातिगत फॉर्मूला। उत्तर प्रदेश में सैनी, शाक्य और मौर्य बिरादरी के तकरीबन 8 से 9% वोट माने जाते हैं। इनका प्रभुत्व पश्चिम से लेकर तराई, अवध और पूर्वांचल तक है। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जनता दल से लेकर बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल तक में बड़ा प्रभाव रहा है। यही वजह है कि जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से इस समुदाय का वोट बैंक हासिल होने की उम्मीद जुड़ी थी। अब यही जाति गणित समाजवादी पार्टी के साथ है। ब्राह्मणों की नाराजगी से अलग परेशान है बीजेपी आलाकमान। यूपी की बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की नाराजगी को मुद्दा बनाकर उसे चर्चा के केंद्र में ले आया है। लेकिन सबसे बड़ा वोट बैंक रखने वाला पिछड़ा और दलित समाज 2017 में बीजेपी को वोट देकर कितना उपेक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बीजेपी संगठन में भी दलित पिछड़ों की नाराजगी को कभी महत्व नहीं दिया गया और न ही कभी जानने की कोशिश की गई उनमें कितनी नाराजगी होगी। उत्तर प्रदेश में सत्ता किस ओर जाएगी, इसका निर्णय हमेशा से यूपी का बहुसंख्यक पिछड़ा और दलित समाज ही करता आया। इस बार भी वो निर्णायक स्थिति में दिख रहा है। ब्राह्मणों और कायस्थों को जोड़ने की कवायद। अगर समाजवादी पार्टी के प्रदेश टीम को ढंग से देखा जाए तो 47% से ज्यादा जगह गैर यादव, पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को दी गई है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस राजनीतिक गुणाभाग में पीछे है, लेकिन चुनाव के वक्त पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी न सिर्फ छोटे संगठनों बल्कि जाति समीकरणों को साधने वाले संगठनों के बड़े नेताओं को भी तवज्जो देकर चुनावी हवा अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में जिस तरीके से पूर्वांचल में प्रभावशाली ब्राह्मण नेता हरिशंकर तिवारी उनके पूरे परिवार को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया, उसका बड़ा असर दिखेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की भगदड़ ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। जोड़ तोड़ और गठजोड़ की राजनीतिक दलों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। बहरहाल जमीनी हकीकत के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी अति पिछड़े वोटों को अपनी ओर करने का भरपूर प्रयास कर रही है और इसमें कुछ हद तक सफल भी हुई है, लेकिन कोई बहुत बड़ी सेंध अब तक नहीं लगा पाई। बीजेपी का कुछ वोट कटा जरूर है, लेकिन केंद्र और राज्य की लोक लुभावन योजनाओं ने बहुत गहरा असर छोड़ा। बीजेपी जानती है कि अति पिछड़ा वर्ग का समर्थन यदि खिसका तो सत्ता उसके हाथ से खिसक जाएगी। विपक्षी दल विशेषकर समाजवादी पार्टी इस वर्ग पर गहरी नजर जमाए हुए है। अति पिछड़े वोटों के लिए राजनीतिक दांवपेच तीखे होते जा रहे हैं। विपक्षी दलों के लिए ये लड़ाई आसान नहीं है। डेस्क, टोटल टीवी।